हरे जी, आज की क्लास में हम करने वाले हैं एसएस 701 एसएस 701 की ऑडिट मैटर्स। और मुझे पता है कि एसएस 701 तुम्हें समझ नहीं आता, बहुत मुश्किल लगता है, डिफिकल्ट लगता है। हाँ भैया, ईओएम पैराग्राफ, ओएम पैराग्राफ, कैम पैराग्राफ, ये सारे अजीब अजीब से पैराग्राफ में समझ नहीं आते। चिंता मत कर, आज की क्लास में मैं तुम्हें एसएस 701 समझा भी दूंगा। प्रैक्टिकल लाइफ में रिपोर्ट कैसे दिखती है, उसमें क्या क्या लिखा हुआ ऑडिटर ने, वो भी दिखा दूंगा। क्वेश्चंस भी दिखा दूंगा ताकि तुम्हें सब समझ में आ जाए। वह सब दिखा दोगे, प्रैक्टिकल लाइफ वाली रिपोर्ट रिवीजन वीडियो में दिखा दोगे। हाँ मेरे बच्चा, दिखा दूंगा। हमारे क्लास में, हमारे तो क्लास टीचर ने दिखाई सर, डो नॉट वरी। तुम ज्ञान लेने पे फोकस करो। किसने क्या कराया, किसने क्या नहीं कराया, डजंट रियली मैटर। ठीक है जी, तुम्हें वहां से ज्ञान मिला या यहाँ से मिला, कुछ फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें आ गया वो मैटर करता है। ठीक है जी, तो हम एसए 701 ईओएम और कैम के बीच का डिफरेंस भी बता देना सर, वो भी बता देंगे। ईओएम ओएम के बारे में भी कुछ बता सकते हो क्या सर? उसके लिए हमारी अलग वीडियो डली हुई है, ईओएम ओएम पैराग्राफ। आज की टाइम में, आज की वीडियो में हम कैम पैराग्राफ करने वाले हैं, और लास्ट में मैं तुम्हें एक छोटा सा ब्रीफ दे दूंगा कि ईओएम और कैम पैराग्राफ के बीच में क्या डिफरेंस है। हिंदी में लिखवा दूंगा ताकि तुम्हें सब समझ में आ जाए, तुम कभी नहीं भूलोगे। ठीक है जी, लाओ देखो, कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर्स इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट। सर ये क्या लिखा है? के फॉर कुछ नहीं करते ऑडिटर, हम तो कितना कुछ करते हैं। लेकिन कभी कभी शेयर होल्डर को तो ऐसा लग सकता है ना कि भाई करता ही क्या है, जाता है, साइन मारता है और आ जाता है। सीए के साइन के पैसे मिलते हैं, तुमने सुना नहीं है? तो शेयर होल्डर को तो सीए साहब बस साइन करते हैं, उसके पैसे मिल जाते हैं। ठीक है, तो नाम बदनाम हो रहा था सीए का, तो उनने सोचा कि भाई मैं तुमको बता ही देता हूँ कि मैं क्या क्या करता हूँ। यहाँ लगे रहते हैं मजदूरों की तरह, तुमको लगता है कि हम कुछ नहीं करते। तो की ऑडिट मैटर पैराग्राफ का जन्म हुआ। उसने बोला कि भैया अब मैं तुमको बताऊंगा कि कौन से मैटर्स थे जिसमें बहुत सिग्निफिकेंट जजमेंट, बहुत दिमाग मेरा लगा, और मैंने क्या क्या प्रोसीजर्स किए उन फलाने मैटर्स के लिए। वो सारी चीज़ें वो ऑडिटर्स को बता देते हैं। क्यों बताते हैं सर? इसीलिए बताते हैं ताकि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जो बहुत ध्यान से चीज कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, बहुत पैसा लगाते हैं, उनको समझ में आए कि कौन से एरियाज हैं जहाँ पर मैनेजमेंट ने बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट जजमेंट लगाई है। जो उनसे एरियाज में मैनेजमेंट ने जजमेंट लगाई है, फॉर एग्जांपल प्रोविजन कितना लेना है, एसेट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा, जहाँ पर मैनेजमेंट ने जजमेंट लगाई है। जजमेंट वाले एरियाज ना कभी भी करेक्ट नहीं हो सकते कि भाई इसमें तो 2 लाख ही आना चाहिए था, प्रोविजन तो 10% ही बनना चाहिए था। 10 लोगों से पूछोगे, कोई कहेगा भाई 12% बना ले, कोई कहेगा 15% बना ले, कोई कहेगा 8% प्रोविजन बना ले। तो हर किसी की अपनी अपनी ओपिनियन हो सकती है, तो ये चीज़ करेक्ट नहीं है। लेकिन ऑडिटर को प्रोसीजर्स करके ये देखना होता है कि क्या जो फिगर्स उसने ली है वो रीजनेबल है या नहीं। ठीक है जी, तो इसीलिए बस हमने की ऑडिट मैटर्स को डाला ताकि सामने वाले को समझ में आए कि कौन से एरियाज में मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा जजमेंट लेती है, और ऑडिटर ने भी किस तरीके से उन पे कंफर्ट लिया है ताकि शेयर होल्डर को, इन्वेस्टर को पूरी तरह से कंफर्ट आ जाए। ठीक है जी, ये सिर्फ एक शॉर्ट ट्रिक है तुम्हें समझाने के लिए कि कैसे कैम, कैसे कुछ नहीं करते ऑडिटर। तो आपको याद आएगा कि भैया हमको प्रूव करके बताना है कि हम क्या क्या करते हैं। ठीक है जी, लाओ जरा एक बारी पढ़ते हैं की ऑडिट मैटर्स क्या है, डेफिनेशन क्या है। कह रहा है की ऑडिट मैटर वो है जो ऑडिटर की जजमेंट में वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंस इन द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ करंट पीरियड। इस साल जो हमने ऑडिट करी, उस ऑडिट के दौरान कौन से मैटर्स थे जो बहुत ही सिग्निफिकेंट थे, वो वाली बातें ऑडिटर कैम में बता के चलता है। ये मैटर्स उन्हीं में से सिलेक्ट किए जाते हैं जब हम एसए 260 में टीसीडब्ल्यूजी के साथ कम्युनिकेट करते हैं। हमने आपको बताया था एसए 260 में 3 मुद्दे वो कम्युनिकेट करता है। अगर मैं यहाँ पर तुम्हें चार्ट निकाल के दिखाऊं, कहाँ है चार्ट? वीडियो को ज़रा लाइक कर देना अगर तुमने नहीं किया तो मैं चार्ट ढूंढ रहा हूँ तो। देखो, मैंने तुम्हें बताया था कि ऑडिटर एसए 260 में क्या करता है, कम्युनिकेशन 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 3 मुद्दों के बारे में, कम्युनिकेशन इंडिपेंडेंस के बारे में और कम्युनिकेशन प्रोसेस के बारे में। तो कम्युनिकेशन में वो बताता है कि कौन से सिग्निफिकेंट मैटर्स मिले, किन किन काम में उसको डिफिकल्टीज आई, कौन से सिग्निफिकेंट क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स हैं, कौन से सिग्निफिकेंट मैटर्स हैं जो टीसीडब्ल्यूजी के लिए इंपॉर्टेंट है। इन्हीं सिग्निफिकेंट मैटर्स में से
ऑडिटर चूज करता है कि कौन से बहुत सिग्निफिकेंट थे जहां पर मुझे बहुत काम करना पड़ा, जो मुझे यूजर्स को बताने चाहिए। ठीक है जी। पर्पस ऑफ की ऑडिट मैटर, सर ये नोट्स और हैंड रिटन चार्ट्स मिल जाएंगे क्या? टेलीग्राम चैनल @CA में मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी गिवन होगा, और तुम मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो, वहां पर भी मिल जाएंगे। मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है जी। की ऑडिट मैटर का पर्पस क्या है? SA 701 कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर्स इन द ऑडिट रिपोर्ट, इसका पर्पस है हम रिपोर्ट की कम्युनिकेटिव वैल्यू को बढ़ा पाए। एक तो हमने ये लिख के दे दिया कि भैया सब सही है, एक हमने बताया कि देखो हमने ये चीज़ें ढूंढी, फिर हमने इसके लिए ये प्रोसीजर्स किए, तो किसमें ज़्यादा अच्छी वैल्यू मिलेगी आपको? जिसमें मैंने डिटेल में प्रोसीजर्स भी बताया, ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी रख पाए हम, ये फ़ायदा है की ऑडिट मैटर्स का। ठीक है जी। एडिशनल इंफॉर्मेशन मिल जाती है यूजर्स को, ताकि उन्हें इंपॉर्टेंट मैटर्स समझ में आते हैं, ऐसे मैटर्स जहां पर ऑडिटर की जजमेंट बहुत ज़्यादा लगी थी, बहुत सिग्निफिकेंट रही थी। कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर, उससे मदद मिलती है लोगों को समझने में कि भैया एंटिटी में कौन से ऐसे एरियाज हैं जहां पर मैनेजमेंट ने जजमेंट लगाई है, और फिर काम करते दौरान ऑडिटर ने भी ढेर सारी जजमेंट लगाई है, तो वो सारे मैटर्स की ऑडिट मैटर में समझ में आ जाते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है SA 701 का? की ऑडिट मैटर को डिटरमाइन करना और कम्युनिकेट करना। पर्पस के ऊपर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32, सीधा सीधा पूछेगा, देखो। एज 33, एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर्स। तो अब आपको पता है इसका पर्पस क्या है? टू एनहांस द कम्युनिकेटिव वैल्यू, उनको ये समझ में आ जाए कि भैया ऑडिटर ने कहाँ जजमेंट लगाई है, उनको ये समझ में आ जाए कि भैया मैनेजमेंट ने कहाँ कहाँ सिग्निफिकेंट जजमेंट लगाई है। ठीक है जी। डिटरमाइनिंग की ऑडिट मैटर्स, अब हम कैसे डिटरमाइन करेंगे कि भैया कौन सा मैटर है की ऑडिट मैटर है? वो वाला जहां पर हमें लगता है कि भैया हाई रिस्क था, तो वो एक की ऑडिट मैटर हो जाएगा कि भैया हाई रिस्क होगा तो हमने जजमेंट ज़्यादा लगाई होगी, प्रोसीजर्स ज़्यादा करेंगे। वो मैटर जहाँ पर हमारी जजमेंट ज़्यादा लगी, जैसे कि अकाउंटिंग एस्टिमेट वाले मैटर, जहाँ पर मैनेजमेंट की जजमेंट ज़्यादा थी, जहाँ पर एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी ज़्यादा थी कि भैया हम बोल तो रहे हैं ये फिगर होनी चाहिए, लेकिन कुछ भी हो सकता कल को, है ना। फॉर एग्जाम्पल कोई केस चल रहा था कि हम बोल तो रहे इतना पैसा देना पड़ेगा, लेकिन कल को कुछ भी हो सकता है। तो जहाँ पर रिस्क ज़्यादा था, एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी ज़्यादा थी, या मैनेजमेंट की जजमेंट बहुत ज़्यादा थी, वो हमारे लिए की ऑडिट मैटर हो जाएंगे। और ऐसे कोई भी मैटर्स इफेक्ट ऑन द ऑडिट ऑफ सिग्निफिकेंट इवेंट्स और ट्रांजेक्शन दैट अकर्ड ड्यूरिंग द पीरियड, ऐसे मैटर्स जिनका इस साल की ऑडिट में बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया, बहुत बड़ा इफेक्ट आया, वो हमारे लिए हो जाएंगे की ऑडिट मैटर्स। ठीक है जी। ऑडिटर डिटरमाइन करेगा कौन से मैटर्स मोस्ट सिग्निफिकेंस के थे, और वो की ऑडिट मैटर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोलता है? कह रहा है एज एन ऑडिटर ऑफ अ लिस्टेड कंपनी, क्या मैटर्स हैं जो ऑडिटर को ध्यान में रखने चाहिए वाइल डिटरमाइनिंग की ऑडिट मैटर्स? ये फैक्टर्स हैं जो उसको ध्यान में रखने चाहिए कि रिस्क कहाँ ज़्यादा है, ऑडिटर की जजमेंट कहाँ ज़्यादा लगी, एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी कहाँ ज़्यादा है, ऑडिट पे किन मैटर्स का इम्पैक्ट ज़्यादा आ रहा है। ठीक है जी। फिर वो कह रहा है कि ऑडिट मैटर्स में ना इंट्रोडक्टरी लैंग्वेज होनी चाहिए, जिसमें लिखा होगा कि भैया कि ऑडिट मैटर वो मैटर होते हैं जो ऑडिटर की जजमेंट में मोस्ट सिग्निफिकेंस के होते हैं, और हम इस पे कोई सेपरेट ओपिनियन नहीं दे रहे, हम ओपिनियन तो एक ही दे रहे हैं ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, हम बस बता रहे हैं कि भैया ये चीज़ें मुश्किल थी, इसके लिए हमने ये फलानी फलानी चीज़ें करी। लो देखें ज़रा इन्होंने इंट्रोडक्टरी लैंग्वेज दी है क्या? की ऑडिट मैटर्स आर दोज मैटर्स, ये एयर इंडिया की रिपोर्ट है, मैं तुम्हें रिलायंस की भी दिखा देता हूँ। देखो ये रिलायंस की रिपोर्ट है। की ऑडिट मैटर वो मैटर्स हैं जो हमारी जजमेंट में मोस्ट सिग्निफिकेंस थे ऑडिट ड्यूरिंग द ऑडिट ऑफ स्टैंडर्ड ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हम इस पे कोई सेपरेट ओपिनियन नहीं दे रहे। किस तरह से लिखता है ये देखो, कह रहा है कि ऑडिट मैटर में लिटिगेशन का मैटर, लिटिगेशन हमारे ऑयल एंड गैस से रिलेटेड ये समस्याएं हमें आई थी, और उसके लिए हमने क्या रिस्पॉन्स किया, हमने ये प्रोसीजर किए, हमने कंट्रोल्स का DIM टेस्ट किया, डिज़ाइन इम्प्लीमेंटेशन और ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस टेस्ट किया। ठीक है, हमने इन हाउस लीगल एक्सपर्ट से डिस्कशन करी, एक्सटर्नल लीगल ओपिनियन ली, हमने मैनेजमेंट से बातचीत करी,
हमने इंक्वायरी लेटर भेजे कंपनी की लीगल काउंसिल को कि हमने क्या क्या चीजें करी, हम ये बता रहे हैं। कौन से मैटर्स थे? लिटिगेशन इज समथिंग कि भैया कल को कितने भी पैसे देने पड़ सकते, हाई एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी, ठीक है, हमारी जजमेंट यहाँ पे ज़्यादा लगी तो हमने ये फलाने फलाने प्रोसीजर्स किए। दिस इज कॉल्ड एज की ऑडिट मैटर। ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ एक मैटर होगा। देखो फेयर वैल्यूएशन से लेके इन्वेस्टमेंट, कह रहा है 78,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट को लेके हमें एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी थी, फेयर वैल्यू। तो हमने क्या किया, हमने कंट्रोल्स को चेक किया, हमने वैल्यूएशन रिपोर्ट चेक करी, है ना, हमने अजम्पशंस को असेस किया कि क्या अजम्पशन उन्होंने ले रखी है, हमने कॉम्पिटेंस चेक करी, ऑब्जेक्टिविटी चेक करी इंटरनल स्पेशलिस्ट की यूजिंग द वर्क ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट, है ना। तो हमने ये सारी चीज़ें करी। तो हमें क्या क्या चीज़ें मुश्किल लगी और उसके लिए हमने क्या क्या काम किया, जिससे कल को तुम ये ना बोलो कि कुछ नहीं करते ऑडिटर। तो बस वही वाले सारे मैटर्स की ऑडिट मैटर्स में आ जाएंगे। कह रहे हैं कि ऑडिट मैटर इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर डिस्क्लोजर्स। मैनेजमेंट को जहां डिस्क्लोजर देने चाहिए थे वो तो मैनेजमेंट देगी ही, वो हम कैम में नहीं डालते हैं। नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर अ मॉडिफाइड ओपिनियन, ये सिर्फ हम बता रहे हैं कि हमने क्या क्या किया। अगर हमारी ओपिनियन मॉडिफाई होनी चाहिए तो वो हम कैम में नहीं लिखेंगे, वो हम ओपिनियन को ही मॉडिफाई करेंगे। दिस इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर एसए 570 व्हेन अ मटीरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट। जब MURG पैराग्राफ डालते हैं हम एसए 570 के हिसाब से। लाओ मैं तुम्हें एयर इंडिया पे वापस लेके चलता हूँ और मैं तुम्हें दिखाता हूँ एक चीज। देखो अच्छा, ये सारे की ऑडिट मैटर्स हैं, ये सारे की ऑडिट मैटर्स हैं जो इन्होंने बता रखे हैं, ठीक है। ऊपर देखो, ऊपर 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 मटीरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न, कि गोइंग कंसर्न का सब्स्टिट्यूट नहीं है। अगर गोइंग कंसर्न पे खतरा है तो आप अलग से बताओगे और की ऑडिट मैटर्स आप अलग से बताओगे, ठीक है जी। एंड इट इज नॉट अ सेपरेट ओपिनियन ऑन इंडिविजुअल मैटर। हम हर एक मैटर पे कोई ओपिनियन नहीं दे रहे, ओपिनियन हमारी सिर्फ एक ही है, ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ले। फिर देखो कम्युनिकेशन विद TCWG, कह रहा है ऑडिटर ना TCWG को भी बताएगा कि कौन से मैटर की ऑडिट मैटर है, या फिर अगर ऑडिटर को ऐसा लगता है कि भैया कोई भी की ऑडिट मैटर नहीं है तो ये वाली बात भी बताएगा दैट देयर आर नो की ऑडिट मैटर। हमने पढ़ा था एसए 700 में ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट, ताबजी कोरा, टी टाइटल, ए ऑडिट एड्रेसी, ए ऑडिटर्स ओपिनियन, बी बेसिस फॉर ओपिनियन, जी गोइंग कंसर्न, के की ऑडिट मैटर। तो की ऑडिट मैटर आपको लिखना ही है, देना ही है। एम्फसिस ऑफ मैटर या अदर मैटर की तरह नहीं है कि आप दो या नहीं दो, ये तो आपको देना ही देना है, एटलीस्ट लिस्टेड एंटिटीज के केस में। तो वहां अगर आपके पास कोई की ऑडिट मैटर नहीं है तो आप नील रिपोर्टिंग भी कर सकते हो कि भैया देयर आर नो की ऑडिट मैटर्स, ठीक है जी। उसको बोलते हैं हम नील कैम रिपोर्टिंग। फिर है एप्लीकेबिलिटी ऑफ एसए 701, कह रहा है कि कहाँ कहाँ अप्लाई होता है, लिस्टेड एंटिटीज के लिए जहां ऑडिटर को लगता है कि भैया मेरे को की ऑडिट मैटर बताने चाहिए, जहां लो रेगुलेशन बोले कि भैया तुमको कैम डालना ही है। और ये कह रहा है कि जब आप डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दोगे, क्या होता है डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, अगर नहीं आता है तो एसए 705 की वीडियो डली हुई है, जाके देखना, याद हो जाएगा। मैंने कैसे समझाया था कि भैया तुम गए मैनेजमेंट पे कि मैनेजमेंट ये फलाना एविडेंस दे दो, मैनेजमेंट कह रही हम पे तो हाई नो। तुम गए कि मैनेजमेंट ये डॉक्यूमेंट दे दो, मैनेजमेंट कह रही हम पे तो हाई नो। तुम गए मैनेजमेंट ये बैंकर का सर्टिफिकेट दो, मैनेजमेंट कह रही हम पे तो हाई नो। तो मैनेजमेंट जब ओपिनियन लेने आएगी तो तुम क्या बोलोगे, हम पे तो हाई नो। तो बस वही हम पे तो है ही नो कि हम ओपिनियन नहीं दे सकते क्योंकि हमें एविडेंस नहीं मिला, दैट इज डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। और जब तुम्हें एविडेंस मिला ही नहीं, तुम ओपिनियन दे ही नहीं रहे, तुम काम कर ही नहीं पाए, तो की ऑडिट मैटर कहाँ से लाओगे कि भैया ये बहुत काम कर दिया मैंने, तुमने काम किया ही नहीं। तो एसए 705 बोलता है कि भैया जब डिस्क्लेमर हो तो की ऑडिट मैटर नहीं देने का। इसी के साथ साथ दिस इज हैप्पी एंडिंग ऑफ योर एसए 701। एक चीज़ रह गई, मैंने आपसे शुरू में कहा था कि मैं आपको ईओएम और कैम के बारे में डिफरेंस बता दूंगा। लाओ ज़रा मैं तुमको दिखा देता हूँ। देखो पहले तो इसके लिए ना डिफरेंस को समझने के लिए तुम्हें एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ आना चाहिए। अगर तुम्हें नहीं आता है तो मैंने दूसरी वीडियो डाल रखी है एसए 706 की, एम्फेसिस ऑफ मैटर एंड अदर मैटर पैराग्राफ,
वो जाके एक बार देख लो, फिर ये डिफरेंस ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एम्फसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ का कीवर्ड था, हम वो मैटर बताते हैं जो फंडामेंटल टू यूजर्स अंडरस्टैंडिंग है। यहाँ पर जो मैटर हमें बहुत सिग्निफिकेंट लगा ऑडिट के दौरान, हम वो मैटर बताते हैं। उधर ई से हमने क्या कहा था, ई से एम्फसिस ऑफ मैटर, ई से इधर देख ले, इधर एम्फसिस ऑफ मैटर इधर देख ले कि भैया तू पढ़ ले इसको, उसने बता रखा है। यहाँ पर हम बताते हैं कि भैया हमें कहाँ कहाँ मुश्किलें आई, हमने कहाँ कहाँ ज़्यादा जजमेंट लगाई। जहाँ ऑडिटर बस यूजर को ये बोल रहा है कि भैया ये पढ़ लियो, वहाँ पे लगता है यूएम। जहाँ पे ऑडिटर दिमाग लगा रहा है बहुत ज़्यादा, यहाँ पे लगता है कैम। सबसीक्वेंट इवेंट हुआ तो उसको डिस्क्लोज करना मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है, वहाँ पे आएगा यूएम। ड्यूरिंग द पीरियड जो जो चीज़ें मिली, डिफ़िकल्टीज आई, वहाँ पर आएगा कैम। यहाँ पर बेसिकली बस ऑडिटर ये बोल रहे हैं कि भैया इसको भी देख लियो। यहाँ पर जहाँ जहाँ ऑडिटर को दिमाग लगाना पड़ रहा है, दैट इज कैम। तो ये फ़र्क है ईओएम और कैम में। उस वीडियो में मैंने तुम्हें ईओएम पैराग्राफ दिखा रखा है प्रैक्टिकल रिपोर्ट में, दोनों ही एयर इंडिया की रिपोर्ट में। यहाँ पर मैंने तुम्हें कैम दिखा दिया एयर इंडिया और रिलायंस के रिपोर्ट में। तो अब तुम्हें आई थिंक सब समझ में आ गया होगा। अगर तुम्हें सब समझ में आ गया तो प्लीज़ एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और मुझे बताइएगा कि सर ये टॉपिक मुश्किल लगता है और मैं कोशिश करूँगा कि मैं उसको तुम्हारे लिए ईजी करके ले आऊँ। ठीक है जी, ऑडिट कैसा लग रहा है, मेरे साथ पढ़ के कैसा लग रहा है, प्लीज़ प्लीज़ मुझे बताइएगा। वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ तुमसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, लव यू ढेर सारा।